डियर स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि आईआईटी जेई के लिए ट्वेल्थ के बाद प्रिपरेशन करी जाए ड्रॉप लेके या नहीं करी जाए। इसी बात की चर्चा के लिए हमारे साथ हैं मोशन मुरादाबाद के डायरेक्टर प्रतीक अग्रवाल सर, जो खुद एक आईआईटीएन हैं और पिछले 15 वर्षों से इस आईआईटी के फील्ड में और नीट के फील्ड में बहुत सारे बच्चों को मेंटोरशिप कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को आईआईटी तक और बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा चुके हैं। तो सर, कोई बच्चा अगर ड्रॉप लेता है तो वो अपने मार्क्स को कितना ज्यादा एनहेंस कर सकता है, कितना मैक्सिमाइज कर सकता है विद इन 1 ईयर? सर देखिए, अगर रियलिस्टिक अप्रोच की बात करें तो बच्चा एक साल ड्रॉप लेके लगभग 30 से 80 मार्क्स अपने बढ़ा सकता है। मैंने इससे ज़्यादा मार्क्स का भी इंक्रीमेंट देखा है बच्चों में, बट वो बहुत स्पेशल केसेस थे। एक जनरल केस की बात करें तो रियलिस्टिकली 30 to 80 मार्क्स ही बच्चा अपने इंक्रीज कर सकता है ड्रॉप लेकर। अच्छा सर, क्या क्या लापरवाहियां होती हैं जो बच्चों को खुद नहीं पता होती हैं, जिसके कारण उनका स्कोर बहुत कम हो जाता है और फिर उसका नतीजा ये होता है कि वो उनको ड्रॉप लेना पड़ता है? सर देखिए, सबसे मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि जब तक उनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जिस वजह से बच्चे क्या करते हैं, वो बैठकर थ्योरी ही पढ़ते रहते हैं। घर पे जाते हैं, क्लास नोट्स रिवाइज करते हैं, बुक्स लेके बैठे हैं, थ्योरी ही पढ़ते रहते हैं। थ्योरी पढ़ने से सर कंसेप्ट्स रेयरली ही क्लियर होते हैं। एक्चुअल में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो सही अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम घर जाएँ, क्लास नोट्स को फटाफट से रिवाइज करें और उसके बाद बैठ के खूब सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करें। जैसे-जैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएँगे, वैसे-वैसे हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएँगे। सर, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मल्टीपल सोर्सेज को प्रेफर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या बच्चों को सिंगल सोर्स पे रहना चाहिए या फिर उनको मल्टी सोर्सेज पे जाना चाहिए? सर ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमारे देश में 90% से ज़्यादा पढ़ाकू बच्चों का सिलेक्शन ना होने का यही कारण है कि वो मल्टीपल सोर्सेज़ पे डिपेंडेंट रहते हैं। सर देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी एक अच्छा ऑथर जब वो किताब लिखता है, तो वो कोशिश करता है कि मैं अपने किताब में हर इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर कर लूँ। तो बेसिकली बच्चा अगर लिमिटेड कंटेंट पे ही फ़ोकस करे, लिमिटेड एंड रेलेवेंट कंटेंट पे ही फ़ोकस करे, तो वो ईज़िली सिलेक्शन पा लेगा। और अगर बच्चा मल्टीपल ऑथर्स की किताबें पढ़ रहा है, फॉरेन ऑथर्स की किताबें पढ़ रहा है, तो सर उसके लिए सिलेक्शन लेना फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि उतना कंटेंट वो कभी भी कवर कर नहीं पाएगा, उतने कंटेंट में वो एक्सपर्टीज़ डेवलप कर नहीं पाएगा, वो कन्फ्यूज़्ड ही रहेगा और वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। तो सर, बच्चों के लिए सेल्फ स्टडी ही एक एनफ होता है या फिर उनको कोचिंग की तरफ भी जाना चाहिए या फिर किसी की मेंटोरशिप के लिए कोई कोचिंग भी ज्वाइन करनी चाहिए? सर देखिए, सिलेक्शन तो सेल्फ स्टडी से ही होना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कोचिंग जॉइन कर लेने से या किसी मेंटरशिप में जाने से सिलेक्शन हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिलेक्शन तो बच्चे का सेल्फ स्टडी से ही होना है। लेकिन सिर्फ सेल्फ स्टडी भी इनफ नहीं है सिलेक्शन के लिए। सेल्फ स्टडी के साथ-साथ बच्चे को सही मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो नॉर्मली क्या होता है, कोचिंग्स में जो टीचर्स होते हैं, वो बच्चों को मेंटर करते हैं, बच्चे की मेंटरशिप करते हैं, जिससे कि उन्हें सही पाथवे पता लगता है कि पढ़ाई करनी कैसे है। क्योंकि सिर्फ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, सही तरीके से पढ़ना, किसी भी चैप्टर में हमें कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कौन-कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्या सोर्सेज़ होने चाहिए हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए, वो तो आपको एक अच्छा टीचर या अच्छा मेंटर ही बता पाएगा। सर, किसी बच्चे को और पेरेंट्स को भी कोई कोचिंग प्रेफर करने से पहले या कोई बच्चा कोचिंग के लिए, अगर इस समय मार्केट में बहुत सारे बच्चे कोचिंग ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए किसी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले? सर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है टीचर्स का, कि आप जिस भी कोचिंग को जॉइन कर रहे हो, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे को टीचर्स कौन पढ़ाएँगे और क्या वह टीचर्स साल भर फिक्स रहेंगे? क्या वो बीच में बदल तो नहीं जाएँगे? क्योंकि होता क्या है, जब बच्चा कोचिंग जॉइन करता है तो स्टार्टिंग के 1 महीने में बच्चा टीचर्स के साथ खुद को सिंक्रोनाइज़ कर लेता है। अब अगर बीच सेशन में टीचर चेंज हो जाए, तो बच्चे के लिए वो एक बड़ा मेंटल ट्रॉमा होता है। बच्चा चीज़ों को में जनरली मैनेज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। तो पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो सबसे पहले जिस भी कोचिंग को जॉइन कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन लें कि बच्चे को टीचर्स कौन पढ़ाएँगे, वो टीचर्स कितने क्वालिफ़ाइड हैं, उन्होंने पास्ट में कौन-कौन सी रैंक्स प्रोड्यूस कर रखी हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या वो बीच में छोड़ के चले तो नहीं जाएँगे। सर, किसी बच्चे को ड्रॉप ईयर्स को सक्सेस ईयर में कन्वर्ट करना है, तो उसे क्या करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से बहुत सिंपल से 5 नियम हैं, अगर बच्चा इन 5 नियमों का पालन कर ले,
तो 99% चांस है कि बच्चे का ड्रॉप ईयर विल बी अ सक्सेसफुल ईयर। पहला ऐसा रूल मैं बोलूँगा कि बच्चे को किसी भी हाल में क्लासेस मिस नहीं करनी। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उसे हर क्लास को अटेंड करना ही करना है। सेकंड रूल है सर कि क्लास में बच्चे को 100% अटेंशन के साथ पढ़ाई करनी है। पड़ोसी कोई जोक मारे तो उस पे हँसना ज़रूरी नहीं है, बल्कि बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए क्लास में टीचर है और बोर्ड है। बल्कि बच्चे के लिए क्लास में टीचर और बोर्ड के अलावा कोई और एग्ज़िस्ट ही ना करे। क्लास के समय उसका पूरा ध्यान टीचर पे होना चाहिए और बोर्ड पे होना चाहिए। तीसरा नियम है सर कि वो हर क्लास के नोट्स को सिस्टमैटिक वे में लिखे और नोट्स को कम से कम 2 बार रिवाइज़ करे। एक बार सेम डे क्लास के बाद घर जाकर रिवाइज़ करे और एक बार नेक्स्ट क्लास में आने से पहले रिवाइज़ करके आए। ऐसा सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी हम बच्चों को कुछ क्लास में सिखाते हैं, तो आज की सिखाई हुई बात अक्सर बच्चों के मन से धीरे-धीरे गायब हो जाती है। तो बच्चा अगर सेम डे उसको रिवाइज़ कर ले, तो वो बात उसके दिमाग में बैठ जाएगी, इतनी जल्दी एस्केप नहीं होगी। और क्योंकि हमारी नेक्स्ट क्लास आज की क्लास से लिंक होगी, तो बच्चा अगर नेक्स्ट क्लास में आने से पहले रिवाइज़ करके आएगा, तो वो नेक्स्ट क्लास में चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा। चौथा नियम है सर कि बच्चे के मन में उत्पन्न होने वाला हर डाउट उसको क्लियर करना है। अपने टीचर से टाइम माँगे, डाउट्स के लिए समय ले और मन में उत्पन्न होने वाला हर डाउट वो टीचर से क्लियर कर ले। यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑनलाइन सोर्सेज़ को बच्चे को अवॉइड करना है। ऑनलाइन सोर्सेज़ की तरफ वो डाउट्स क्लियरिंग के लिए ना जाए। और फिफ्थ एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पूरे साल भर बच्चा जितना भी टेस्ट दे, हर टेस्ट को असली मेंस, असली एडवांस मान के ही दे। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, बच्चा कोचिंग में होने वाले टेस्ट्स को सीरियसली नहीं लेता। जिस वजह से क्या होता है, जब उसका असली असली मेंस या असली एडवांस आता है, उस दिन बच्चा बहुत घबराता है। उस दिन उसको लगता है कि आज तो मेरे इम्तिहान की घड़ी है। उस दिन जो बॉडी में हार्मोन्स ऊपर-नीचे होते हैं, बच्चा उसको मैनेज नहीं कर पाता है। तो बच्चा अगर हर टेस्ट को, हर एग्ज़ाम को सीरियसली देगा, तो उसको वो प्रेशर हैंडल करने की हैबिट पड़ जाएगी, जिस वजह से एग्ज़ाम टाइम पर उसको डर थोड़ा कम लगेगा। इस समय पेरेंट्स और बच्चों के मन में ये रहता है कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि किन बच्चों को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए? सर देखिए, जिन बच्चों को लगता है कि मैं बर्नआउट हो चुका हूँ, मैं अब और 11th-12th के कंसेप्ट को दोबारा नहीं पढ़ सकता। जिनको लगता है कि मैंने बहुत मेहनत कर ली है, अब मेरे अंदर कुछ और इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है, तो सर देखिए वो बच्चा ड्रॉप करेगा भी अगर, तो वो ड्रॉप करके क्या ही इम्प्रूव कर लेगा, उसके मार्क्स कैसे इम्प्रूव होंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे को लगता है कि अभी काफ़ी कुछ सीखना बाकी था, मैं ध्यान से पढ़ाई नहीं कर पाया या मुझे मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के और उसको अपना भविष्य साइंस की फ़ील्ड में ही बनाना है, तो सर देखिए बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो 11th-12th के कंसेप्ट्स हैं, ग्रेजुएशन में वही सामने दोबारा आने वाले हैं। तो जब तक ये फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक बच्चा ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। तो एक ऐसा बच्चा जो बर्नआउट फ़ील कर रहा है, जिसको लगता है कि मेरे अंदर इन कंसेप्ट्स को लेकर कुछ और इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है, तो उसको तो मैं कहूँगा ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। लेकिन जिस बच्चे को लगता है कि मेरे फंडामेंटल्स अभी क्लियर नहीं है और मेरे को अपना भविष्य साइंस की फ़ील्ड में ही बनाना है, तो उसे तो सर ड्रॉप लेना ही चाहिए, भले ही वो आईआईटी जेईई को टारगेट ना करे। उसका मुख्य टारगेट ये होना चाहिए कि मैं एनी हाउ अपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कंसेप्ट्स को क्लियर कर लूँ। इस समय सर सबसे ड्रॉप लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन है, बच्चों के साथ-साथ पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर एक सोशल प्रेशर होता है। तो आप पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे उनसे, जिससे कि वो अपने इस ड्रॉप बच्चे का जो डिसीजन है ड्रॉप लेने का, उसमें थोड़ा-सा उसमें साथ दे सकें? मैं बस पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे हमसे तरह-तरह की डिमांड रखते हैं, तो यदि आपका बच्चा आपसे सिर्फ़ 1 साल माँग रहा है, वो 1 साल मेहनत करके अपने मनचाहे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए मेहनत करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि आपका बच्चा वो एक मौका तो डिज़र्व करता है।